नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहा है कि बिहार के छात्रों, इन गुरुओं से बचिए। हम पिछले कई महीने से ये बात हम आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपके गुरु है ना, इनका चाल चरित्र, चेहरा और जो शैली इनकी है, ये हरियाणा वाला जो राम रहीम है ना, आसाराम बापू, इस तरीके की इनकी शैली है। इनके जो छात्र समर्थक हैं उसी तरीके का दीवाना है। जिस तरह से राम रहीम और आसाराम का शिष्या सब दीवाना जिस तरह से थी, ठीक उसी तरीके की दीवानगी आपको मिलेगा इनके छात्र छात्राओं, क्योंकि जीवन में ये शॉर्टकट तरीका सिखाता है कि शॉर्टकट, ये मेरा नोट पढ़ लीजिए, आप सिपाही, दरोगा और डीएसपी बन जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जिंदगी में शॉर्टकट कुछ भी नहीं है और ना ही जिंदगी में शॉर्टकट के सहारे कुछ पाया जा सकता है, ये भी समझ लीजिए। और खान और रहमान जैसे लोग जो हैं, जिंदगी में शॉर्टकट जीने का तरीका सिखाते हैं और इससे स्वाभाविक तौर पे बच्चे आकर्षित होते हैं, बच्चे खुश होते हैं। लेकिन इस बार खान बुरे फंस गए हैं। खान का इस बार जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं वो डर स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी सारी फाइलें खुल चुकी हैं। क्योंकि ये अभी तक सिर्फ सिपाही, दरोगा आरोगा बनवाता था, मतलब उसकी ट्रेनिंग करवाता था, मतलब कोचिंग करवाता था। अब ये यूपीएससी और बीपीएससी में पांव पसारना चाहता था। तो इसको पता नहीं था है या पता नहीं था कि भाई ये जो संवर्ग है ना, इस संवर्ग में खान जैसे लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। खान की जितना आईक्यू है ना, उस आईक्यू का तो बीपीएससी और यूपीएससी में कोई स्थान ही नहीं है। ऐसे आईक्यू वाला 10 सवाल बना दे तो बहुत बड़ी बात है। तो वो इसको उसमें प्रवेश करना था, उस कोचिंग में अपने पांव फैलाना था। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन के सहारे आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की। याद होगा, देखिए, खान के शुरुआत के दिनों की बात करिए तो इसी तरीके से अग्निवीर के मामले में ये नेतृत्व किया था। इसी तरीके से रेलवे में नौकरी नहीं दी जा रही है, सरकार को लेकर आंदोलन किया था। आंदोलन के सहारे ही ये अपने कोचिंग का डेवलपमेंट किया है, छात्रों के बीच अपनी जगह बनाई है। पूरा राजेंद्र नगर में हंगामा हुआ होगा, याद होगा। उससे पहले खान को कौन जानता था? खान 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 होना शुरू हो गया। तो ये आंदोलन के सहारे बच्चों को प्रोवोक करके इस तरीके की दुकानदारी चलाने का ये महारत इसको हासिल है। और इसके टीम में कई लोग शामिल थे। एक तो तमिलनाडु जेल से हो आए हैं, तब जगह पकड़ लिया है वो, मनीष कश्यप। एगो मुखिया है जंदाहा में, वो भी इसके टीम का है। कि यही टिकड़ी जो है बिहार के बच्चों को शॉर्टकट तरीके से जिंदगी जीने का एक हंगामा के सहारे कैसे हम एस्टेब्लिश हो जाए, इस कोशिश में ये तीनों एक साथ लॉन्च किया था। और उसके बाद तीनों अपने अपने प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ाते रहा। एगो जंदाहा में मुखिया है, एगो अभी तमिलनाडु जेल से घूम के आया तो बीजेपी का झोला झोल रहा है, एक खान है। इन लोगों का एक नेटवर्क है। इसलिए हम बार बार आप सबों को सचेत करते रहते हैं कि ये देखिए, ये एक्चुअली में ये गुरु के रूप में आसाराम बापू है। गुरु के रूप में इसकी छवि, पर्दे के पीछे की जो छवि है वो राम रहीम वाली है। इस बात को आप समझिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजों को गौर से हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये गनीमत है कि सरकार उस थोड़ा असहज हो जाती है छात्रों की भीड़ को देख के। छात्रों के बीच, छात्र छात्राओं के बीच जिस तरीके से इन्होंने शॉर्टकट तरीके से जिंदगी जीने को का लोभ लालच दिखाकर जो एक बड़ा वर्ग पैदा कर लिया है अपने आसपास फॉलोअर्स का, उससे थोड़ा प्रशासन थोड़ा बैकफुट पर आ जाती है। नहीं तो एक बार प्रशासन अगर इसके मामले की बढ़िया से जांच कर देना, सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। तो चलिए, बीपीएससी में ये जनाब एक्सपोज हो गए। इस बार भी इसकी रणनीति यही थी कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हम बीपीएससी के आंदोलन को लीड करें और फिर बीपीएससी का जो कोचिंग का जो एक हब है, उस हब पर हम एकाधिकार स्थापित कर दें। जैसे सिपाही, दरोगा, छोटे छोटे जो प्रतियोगिता परीक्षा एसएससी द्वारा जो होता है, रेलवे, इस सब पर तो
कब्जा कर ही लिया था आंदोलन करके, अब इस पर भी करने जा रहा था, जिसमें इस बार ये बुरी तरह से फंस गया है और किसी भी समय पुलिस अब इसकी गिरफ्तारी कर सकता है। इस बीच जो बीपीएससी छात्र ने ट्विटर पर ट्रेंड किया, अभी नंबर 1 पर वो ट्रेंड चल रहा है कि भाई परीक्षा को लेकर डेट बढ़ाइए, चीज़ों को जो बच्चे छूट गए हैं उनको फॉर्म भरने का तारीख दी जाए। बातचीत भी हो रही है, बीपीएससी भवन में छात्रों से बात भी हुई है। कितना सकारात्मक होगा वो बातचीत कहना मुश्किल है, क्योंकि बातें बहुत आगे बढ़ चुकी है। परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में है, एडमिट कार्ड इशू हो गया है। ऐसी स्थिति में आयोग बहुत कम मसलों पर बैकफुट पर आई है, या मतलब बहुत कम मौके पर रिशेड्यूल किया है आयोग, क्योंकि आयोग की भी अपनी परेशानी है, कई शेड्यूल फिर बदलना पड़ता है। लेकिन देखिए कुछ सकारात्मक चीज़ें आ जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि छात्रों को पिछले 1 सप्ताह से जिस तरीके का माहौल बनाया गया, वो माहौल के पीछे अब तो छात्र महसूस करने लगे हैं कि सारे खेल के पीछे खान था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बातें कही जा रही थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुआ? खान जो कोचिंग संस्थानों को बीपीएससी ने आमंत्रित किया, जहां वो लोग मिले, और वहीं से नॉर्मलाइजेशन की बात शुरू हुई और जोर पकड़ा। और फिर खान अपने कोचिंग संस्थानों के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन पर बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि डीएसपी का पद बेचने के लिए नहीं देंगे, हम एसडीएम का पद बेचने नहीं देंगे। इस तरीके का बयानबाजी खान ने शुरू की और उसके बाद छात्र एकजुट होने लगे कि भाई वाकई में नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ चीज़ें चल रही हैं। कल विजय सिन्हा से मुलाकात के बाद जो छात्रों की प्रतिक्रिया थी, यही प्रतिक्रिया थी ना कि हम खान के बहकावे में आ गए, अब सरकार हम लोगों को न्याय दिलावे। लेकिन बहकावे में आ गए ये अलग बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे कोचिंग माफिया के सहारे जो चीज़ें चलाने की कोशिश हो रही है, हम बार बार कहते हैं कि आँख नाक कान खोल कर रखिए। ये मत सोचिए कि 200 400 500 रुपया लेकर हमको पढ़ा दे रहा, हमारा क्या जा रहा है, ऐसा नहीं है। लाखों लाख विद्यार्थी ऐसे ठगों के झांसे में आ जाता है, इस बात को समझिए। हम बार बार आप लोगों को कहना चाहते हैं, और ये इस बात को समझिए कि खान का जो लेवल है ना, उस लेवल का स्टूडेंट आज एक चपरासी भी नहीं बन सकता है। हाँ, हंसते हंसते बहुत सारी बात व्यंग के रूप में कहकर आपको समझाने की कोशिश करता है। आपको लगता है कि नहीं, अरे बहुत अच्छी बात है, खान बहुत अपने तरीके से चीज़ों को रख रहा है। लेकिन उस शॉर्टकट तरीके से कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता है, कोई डिप्टी कलेक्टर डीएसपी नहीं बन सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। जिसका खुद का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है किसी को पता नहीं है। खान कहाँ पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, किसी को पता नहीं है। हाँ, एक सोशल मीडिया पर चीज़ों को उन्होंने ट्रेंड करना शुरू किया और सोशल मीडिया के सहारे वो जमे हुए हैं। चलिए, तेजस्वी ने भी इस पर पहल किया और तेजस्वी ने बड़ा सवाल और सटीक सवाल किया है सरकार से, क्योंकि इस पूरे खेल में खान अपनी राजनीति साध रहा था और बीपीएससी उसको उस राजनीति साधने में सहयोग कर रहा था, ये साफ दिख रहा था। या सरकार के सिस्टम में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कहीं न कहीं खान की इस सियासत को बल दे रहे थे। अगर ये स्थिति नहीं रहती तो हमें लगता है कि 24 घंटा ये आंदोलन, ये स्थिति बनती ही नहीं। जब प्रेस रिलीज जो जारी किया, लाठीचार्ज, जेल जाने के बाद खान पूरा ड्रामा कर लिया, उसके बाद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, तुरंत आप खंडन कर देते। लेकिन वो लोग भी खान को कहीं कहीं स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए थे और उस वजह से ये सारी बातें सामने हैं। जरा सुन लीजिए तेजस्वी ने क्या हुकार भरा है। लाठी चली है, लाठी डंडे वाली सरकारी है, अफसरशाही पूरे चरम पर है। मुख्यमंत्री जो है होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। सर्वर डाउन होने के कारण लाखों अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म नहीं भरा है, सर्वर डाउन होने की वजह से 2-3 दिन सर्वर डाउन रहा, तो दोषी छात्र छात्राएं नहीं है। आपको उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिले। हम नहीं उठाएंगे तो ये लोग उठाएंगे क्या? ये लोग क्यों नहीं जाके जस्टिफाई किए? 10 दिन से ये चल रहा है, जो भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चल रहा है, जाकर के बोलना ना चाहिए, पहले बताना चाहिए था। तो आज लाठी मारने के बाद बता रहे हैं। 70वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लगातार छात्र मुद्दा उठा रहे थे और बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पे भी उतर गए थे कि बीपीएससी
में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बीच बिहार की राजधानी पटना में प्रशासन के द्वारा छात्रों पर लाठी बरसाई जाती है, छात्रों पर लाठी चार्ज हो जाता है। उसके बाद देर शाम बीपीएससी के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि 70वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि विज्ञापन में जो बात कही नहीं गई है तो वो बात आखिर आई कहां से है। इसको लेकर के अब बिहार की सियासत भी काफ़ी गर्म है और ख़ास करके छात्रों पे जो लाठी बरसाई गई है उसको लेकर के, और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे यह आरोप लगा कि छात्रों को भड़काने का काम किए। अब इसको लेकर के जब सवाल लाठी चली है, ये लाठी डंडे वाली सरकारी है, अफसरशाही पूरे चरम पर है। मुख्यमंत्री जो है होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार इनसे चल नहीं पा रहा है और लगातार जो है छात्र के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है। हम आज भी कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कीजिए, जो नौजवान जो परेशान है सर्वर डाउन होने के कारण, लाखों अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म नहीं भरा है, सर्वर डाउन होने की वजह से 2-3 दिन सर्वर डाउन रहा, तो दोषी छात्र छात्राएं नहीं है। आपको उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिले और सर्वर 1-2 दिन के लिए जो है खोला जाए, ताकि वो लाखों के तादाद के अभ्यर्थी जो है कह रहे हैं कि आप उठाने का काम कर रहे हैं, आप डालने का काम आप कर रहे हैं। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं। अगर हम नहीं उठाएंगे तो ये लोग उठाएंगे क्या? ये लोग क्यों नहीं जाके जस्टिफाई किए? 10 दिन से ये चल रहा है, जो भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चल रहा है, जाकर के बोलना ना चाहिए, पहले बताना चाहिए था। तो आज लाठी मारने के बाद बता रहे हैं।